कैलाश में देवी पार्वती जब शिव वहाँ नहीं थे, आटे से एक गुड़िया बनाई। गुड़िया बहुत सुंदर थी और उसे देखकर पार्वती ने उसमें प्राण डाल दिए। देवी पार्वती ने गुड़िया का नाम गणेश रखा और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने उसे एक जिम्मेदारी भी सौंपी। पार्वती देवी जब स्नान कर रही थी, तब उन्होंने गणेश से कहा, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। और यह कहकर वे स्नान के लिए चली गईं। कुछ समय बाद महाशिव वहां आए, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर महाशिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माँ, अरे, यह तो गणेश की आवाज लग रही है। कहीं कोई खतरा तो नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ। यह सोचकर पार्वती देवी तुरंत अपना स्नान समाप्त करके कैलाश लौट आईं। पुत्र, पुत्र, पुत्र गणेश। जैसे ही वह बाहर आईं, उन्होंने देखा कि गणेश का सिर कटा हुआ था। यह काम किसने किया? मेरे पुत्र को किसने मारा? इतनी हिम्मत किसकी हुई कि वह इस आदिशक्ति के पुत्र को मार दे? यह कहकर शांत स्वभाव वाली पार्वती देवी तुरंत दुर्गा माँ का रूप धारण कर लिया। मैं अपने बेटे के हत्यारों को नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है, मैं उन्हें सजा जरूर दूंगी। कहाँ एज वे? कहाँ एज तीनों देव? कहाँ एज इंद्र और अन्य देवता? कहाँ एज ऋषि और मुनि? अगर कोई मुझे नहीं बताएगा कि मेरे बच्चे को किसने मारा, तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। पार्वती देवी को इस उग्र रूप में देखकर शिव और विष्णु दोनों वहां आए। देवी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मैं अपने बेटे को बिना सिर के देखकर कैसे शांत रहूं? देवी, कृपया थोड़ा शांत हो जाइए। आपका यह उग्र रूप देखकर ऐसा लगता है जैसे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस सृष्टि के विनाश से पहले कृपया थोड़ा शांत हो जाइए। जब विष्णु ने यह कहा, तो पार्वती देवी शांत हुई और अपने सामान्य रूप में वापस आ गई। मेरे बेटे को क्या हुआ? इसका कारण कौन है? देवी, यह लड़का कौन है? आप इसे अपना पुत्र क्यों कह रही हैं? स्वामी, यह हमारा पुत्र है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया और इसमें जान डाली है। मैंने इसका नाम गणेश रखा है। यह हमारा पुत्र है, स्वामी। अगर आदि दंपत्ति के पुत्र के साथ ऐसा होता है, तो दूसरों का क्या होगा? मुझे क्षमा करें देवी, मैंने ही अपने त्रिशूल से इस लड़के का वध किया है। मैं क्रोधित हो गया था क्योंकि उसने मुझे अपने घर में आने नहीं दिया। आपने यह क्या किया, स्वामी? आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। चिंता मत करो पार्वती। मैं कैसे चिंता न करूं, स्वामी? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, बस मुझे अभी मेरा गणेश जीवित चाहिए। जब पार्वती ने यह कहा, तो शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, अब तुम भूलोक जाओ। तुम्हें जो भी पहला जानवर दिखे, उसका सिर काट कर यहाँ ले आओ। यह सुनकर विष्णु तुरंत भूलोक चले गए। भूलोक में उन्होंने सोचा, महाशिव ने कहा है कि जो भी पहला जानवर मेरी आंखों के सामने आए, उसका सिर लेकर आऊं। मुझे यह काम बिना आलस किए जल्द से जल्द पूरा करना है और कैलाश लौटना है, नहीं तो पार्वती देवी और क्रोधित हो जाएंगी और पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विष्णु भूलोक में घूम रहे थे जब उन्होंने एक सोए हुए हाथी को देखा। अरे, यह क्या आश्चर्य है! मुझे सबसे पहले एक हाथी मिला। मुझे परमशिव के आदेश का पालन करना चाहिए। मैं इस हाथी का सिर काटकर तुरंत कैलाश जाता हूँ। विष्णु ने भूलोक में जो पहला जानवर देखा, उस हाथी का सिर काटकर कैलाश ले आए। मुझे भूलोक में सबसे पहले यही हाथी दिखा था, इसलिए मैं इसका सिर ले आया हूँ।
एक इंसान के धड़ पर हाथी का सिर लगाना, यह सब भाग्य का खेल लगता है। शायद इसीलिए तुम्हें सबसे पहले यह हाथी दिखा होगा। पार्वती, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। मैं इस हाथी का सिर हमारे पुत्र पर लगाऊंगा। स्वामी देखिए, आप कुछ भी करिए, बस मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। पार्वती देवी के कहने पर शिव ने हाथी का सिर गणेश पर लगाने का फैसला किया। शिव ने भूलोक से विष्णु द्वारा लाए गए हाथी का सिर गणेश के धड़ पर रखा और उसमें जान डाल दी। माँ, पुत्र गणेश, यह तुम्हारे पिता हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपके साथ गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं पुत्र, मैं भी अब से अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखूंगा। और इस तरह शिव, पार्वती और गणेश उस दिन से कैलाश में खुशी खुशी रहने लगे।